नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। सीएम जयराम ठाकुर बोले, 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद मुंह छिपाते घूम रहे विपक्ष के नेता। और क्या कहा है सीएम जयराम ठाकुर ने, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दलाई लामा बोले, इतना स्वस्थ हूं कि डॉक्टर को बॉक्सिंग की चुनौती दे सकता हूं। एचपीयू ने विभिन्न पदों के लिए दोबारा मांगे आवेदन। कौन से पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और दोबारा से क्यों मांगे गए हैं, ये भी पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर बोले, 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद मुंह छिपाते घूम रहे विपक्ष के नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तब से प्रदेश में विपक्ष के नेता मुंह छिपाते घूम रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी सिर झुकाते हुए नमस्ते करते नजर आए। ग्राम पंचायत लंबलू में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक मिथक था कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती। भाजपा ने 4 राज्यों में रिपीट किया है और अब हिमाचल में भी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में 88 करोड़ रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के अंतर्गत दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में 88 करोड़ रुपए की लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। जयराम ठाकुर ने हिमडा परिसर बद्दी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पट्टा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय शेरा और जगजीत नगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुधार को उच्च विद्यालय, मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मखुमाजरा को माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने की उन्होंने घोषणा की है। दलाई लामा बोले, मैं इतना स्वस्थ हूं कि डॉक्टरों को बॉक्सिंग की चुनौती दे सकता हूं। आपको बता दें कि दलाई लामा ने कहा कि मेरा नियमित स्वास्थ्य चेकअप के लिए दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और अपने डॉक्टर को बॉक्सिंग के लिए भी चुनौती दे सकता हूं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शुक्रवार को ये बात अपने शुभचिंतकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत करते हुए कही। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते दलाई लामा जो थे वो 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने अनुयायियों को पहली बार ऑफलाइन टीचिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तिब्बत में पवित्र लोसर पर्व के बाद जातक कथाओं के वाचन की परंपरा रही है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी अध्यक्ष मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी एवं उपायुक्त पंकज राय ने चैत्र नवरात्र 2022 के प्रबंधों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी जी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास भरपूर प्रयास करेगा, ताकि स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एचपीयू के विभिन्न पदों के लिए दोबारा मांगे आवेदन। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मानद निदेशक ने 16 पदों के लिए दोबारा आवेदन मांगे हैं। 5 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन जमा करवाने होंगे। एचपीयू ने 15 मार्च को विभिन्न पदों के लिए हुए भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। 4 सितंबर 2020 को विज्ञापित कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम के तहत फील्ड असिस्टेंट के नियमित आधार पर 13 पदों में सामान्य वर्ग के 5, ईडब्ल्यूएस का 1 और ओबीसी के 3, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध आधार पर 1 अनारक्षित पद और क्लर्क के 2 अनारक्षित श्रेणियों के पदों के लिए फिर आवेदन मांगे हैं। पांवटा साहिब में 3 दिन होंगी सांस्कृतिक संध्याएं। जी हाँ, नगर परिषद पांवटा साहिब में पांवटा साहिब द्वारा जो है वो एक अहम बैठक कर सांस्कृतिक संध्या का 1 दिन और बढ़ाकर 3 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले ये सांस्कृतिक संध्या 2 दिन आयोजित की जानी थी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने बताया कि प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन के
महाजन जो थे वो ये चाहते थे कि स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए सांस्कृतिक संध्या 3 दिवसीय आयोजन उसका किया जाए। इस दौरान 20 मार्च को नाट्य किंग कुलदीप शर्मा और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 21 मार्च को मुख्य कलाकार पंजाबी गायक मनकीरत औलख होंगे और तीसरी संध्या के अवसर पर मुख्य कलाकार हिमाचली गायक विक्की चौहान होंगे। कुल्लू के राउगी में मकान जलकर हुआ राख, एक गाय भी जिंदा जली। जी हां, कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती खराहर घाटी के राउगी गांव में एक मकान आग लगने से राख हो गया। गांव में शुक्रवार देर शाम काष्ठकुणी शैली के 2 मंजिला मकान में आग लगी, एक गाय भी जिंदा जल गई, 2 अन्य गायें झुलस गई हैं। हालांकि आग पर काबू पाने का ग्रामीणों ने पूरा प्रयास किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम लगी इस आग में लकड़ी की 2.5 मंजिल मकान जो था वो पूरी तरह से जल गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को दी और आग पर काबू पाने में लगे। थोड़ी देर बाद अग्निशमन गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन मकान सड़क से ऊपरी तरफ होने के कारण आग बुझाने में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 संध्याओं में हिमाचली, पंजाबी और बॉलीवुड की रहेगी धूम। जी हाँ, अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश ने बताया कि राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में 4 सांस्कृतिक संध्याएं 20, 21, 22 और 23 मार्च को आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा हिमाचली लोक कलाकारों को महत्व देते हुए उनकी स्टार संध्याएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। 20 मार्च को मंडी के लोक कलाकार नरेंद्र ठाकुर और इंडियन आइडल के फेम कुमार साहिल कांगड़ा से और 21 मार्च को हिमाचली कलाकार गीता भारद्वाज और गौरव कौंडल, 22 मार्च को इंडियन आइडल फेम नितिन शर्मा की स्टार संध्याएं जो है वो आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 3 राज्यों के डांस ग्रुपों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर शामिल होंगे। 23 मार्च को पंजाबी सिंगर अमरिंदर बॉबी और बॉलीवुड और रेट्रोमिक्स सिंगर ऐश्वर्य पंडित स्टार संध्या में पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए आमंत्रित उनको किया गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कोकसर सिस्सू में 2 से 4 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता करवाई जाएगी। सिस्सू कोकसर की स्की ढलान पर प्रतिभागी स्कीइंग के करतब दिखाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बीते शुक्रवार को प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार ने इसके लिए 30 लाख रुपए का बजट का प्रावधान भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले सुबाथु के चेतन जुनेजा का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल का मान बढ़ाने वाले चेतन को लोगों ने पलकों पर बैठा लिया। चेतन ने जापान, ईरान और उज्बेकिस्तान के बॉक्सरों को मात देकर देश को कांस्य पदक दिलाया। चेतन ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के खिलाड़ी को कड़े मुकाबले से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि वह सेमीफाइनल में हार गए। कांस्य पदक लेकर चेतन अपने पैतृक गांव रविदासपुर पहुंचे। यहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया। सुबाथु पहुंचने के बाद उन्होंने मंदिर में माथा टेका। चेतन की माता ने कहा कि मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ी मेहनत के साथ चेतन ने ये गौरव हासिल किया है। कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।